अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो मैं जी यहाँ पे एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि ये है फ्राई फ़िश। ठीक है, तो चलिए जी बनाते हैं अपने स्टाइल में, और अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स और लवली बहनों के लिए मैं ये रेसिपी बनाती हूँ अपने किचन में। तो देखिए जी, मैं यहाँ नहीं दिखा पाई, मुझे लगा कि मेरा कैमरा ऑन है, बट सो सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पूरी एक पोटी लहसुन कलियाँ ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सौंफ यूज़ किया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च थी जो दरदरी होती है, उसको मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास ऐसी मिर्च है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप साबुत मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च, ओके, साबुत मिर्च मतलब लाल मिर्च, ठीक है जी। तो देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारी प्यारी अम्मी के हाथों का ये लाल मिर्च का, जो मोटा वाला लाल मिर्च होता है, तो उसका ये अचार है जी। ये हमारी अम्मी के हाथों का अचार है। तो मैं जब भी घर जाती हूँ तो अपनी अम्मी के यहाँ से ये अचार इसलिए लेकर आती हूँ कि अगर मैं कभी दाल चावल बनाई तो उस पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं दाल चावल के साथ, वरना ये फ़िश में जाता है। ठीक है, तो देखिए जी, जब मैंने इस मछली को धुला था, वॉश किया था, तो मैं मसाला नहीं लगाई थी। मैंने ना हल्दी और नमक लगाकर इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दी थी। तो आज दोपहर में मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे यही ब्रेकफ़ास्ट करना है, और क्योंकि आज संडे है तो मैं बोली कि चलिए ठीक है। तो ये देखिए, ये फ्रीज़र से मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 6 बजे सुबह में अर्ली मॉर्निंग मैंने इसको निकाल दिया था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ठंडा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें मसाले लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैंने यहाँ पे मसाला पीसा है, जो ग्राइंड किया है, तो इसको मैंने बहुत बारीक नहीं किया है, ठीक है। रीज़न ये है, ना ये बहुत ज़्यादा मोटा है, ना बहुत ज़्यादा बारीक है, मीडियम साइज़ का, ताकि ये जो मसाले हैं ना, जब वो खाने में आते हैं तो एक-एक चीज़ का जब ये मुँह में जाता है और उसका एक फ्लेवर आता है ना, बस लाजवाब, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है तो पीस लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, बट मैंने ऐसे पीसा है तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को, ओके। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और अच्छे से जार को मैंने साफ़ कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने पानी ऐड कर लिया है इसके अंदर। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर मछली में आप लोग नमक लगा के फ्रीज़र में रख रही हैं, ठीक है, तो मसाले में नमक उसी के हिसाब से आप ऐड करिएगा, क्योंकि मछली में ऑलरेडी पहले से है नमक, और मसाले में तो फिर तेज़ हो जाएगा। नमक का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है जी। खानों में नमक और मसालों का बैलेंस ही आपके खाने को उम्दा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल का आटा। देख लीजिए, ये मैंने चावल का आटा भर भर के, मेरा स्पून बड़ा है तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। अब इसको हम खूब अच्छे से मिला देते हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने लेमू भी निचोड़ा हुआ है, ठीक है। लेमू का जूस, जो लेमन जूस होता है, उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून, पूरा 1 लेमन मैंने इसका जूस निकाल कर इसके अंदर ऐड किया है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आज मैं बहुत थक रही हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से, संडे में बहुत काम होते हैं, तो आज मेरी वीडियो भी शायद लेट ही पहुँचे आप लोगों के पास। तो कोई नहीं, चलिए अब इस मछली को मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अच्छा, इसको हम पूरा एक लेयर लगाएंगे मसालों का, और इसको हम कम से कम 1 घंटे के मैरिनेशन पे रखेंगे, ठीक है।
ताकि मसाले इसके अंदर अंदर जा सकें। ऐसे अमूमन मैं क्या करती हूँ कि जैसे फ़िश आती है ना, वैसे ही साफ़ करके मसाले इसका पीस वीस कर इसमें मसाले लगा कर मैं रख देती हूँ। लेकिन जिस दिन ये फ़िश आई थी यानी सैटरडे को, उस दिन मैं बहुत बिज़ी थी, मैं कर नहीं पाई। तो मैंने वॉश तो कर दिया था, इसमें हल्दी और नमक लगा के मैंने रख दिया कि नमक और कम से कम नमक अंदर अंदर तक उसके रेशे रेशे तक जा सके। ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने मछली को कर लिया है साइड, सारी मछलियों को, और ऐसे कोटिंग में कर रही हूँ फ़िश में। आप चाहें तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि जल्दीबाजी जो होता है ना, तो वो दिमाग ख़राब ही करता है और कुछ भी नहीं। तो खैर ये देखिए ये यहाँ पे मसाले खूब अच्छे तरीके से लग चुके हैं ना। और व्यूअर्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं तो थोड़ा एप्रिशिएट बनता है। तो देखिए मैंने इसकी लीड लगा दिया और ये चला गया जी 1 घंटे के मोड पे। अब 1 घंटा यहाँ हो गया, फ्राई पैन मैंने रख दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इसका फ्लेम जो है स्लो बिल्कुल कर दिया है। ठीक है। अब इसकी जो फ़िश हम फ्राई करेंगे ये बिल्कुल स्लो मोड पर होगा, ताकि खूब अच्छे तरीके से ये गल भी जाए और क्रिस्पी भी रहे और इसका कलर भी बहुत ही उम्दा है। ठीक है। तो ये देखिए जी, अब ये फ्राई हो रहा है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी आप लोग कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, कमेंट करना बहुत ही मुश्किल बात है, लाइक तो करो यार, लाइक करो, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, और उससे भी थोड़ा सा ऊपर करना है तो फिर आप लोग शेयर करो। ठीक है। हाँ, रीज़न है इसलिए कि थोड़ा मुझे भी लगेगा ना कि हाँ, मेरे जो लवली व्यूवर्स हैं वो मुझे पसंद कर रहे हैं। वैसे तो मुझे मालूम है, आई नो दैट, कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे तो मज़े आ जाएंगे जी। तो देखिए जी, ये बातें तो बहुत सारी कर ली आज मैं। ठीक है। तो ये देखिए ये फ़िश फ्राई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कह रही थी, खाना बनाना तो हम औरतों का क्या बोलते हैं उसको, अधिकार होता है। हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें वो आना चाहिए, तुम्हें ये तरीका आना चाहिए, तुम्हें वो तरीका आना चाहिए। आता कुछ नहीं है जी। मैं भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मी मुझे बहुत सिखाती थीं, ये कर लो, वो कर लो। मैं कुछ नहीं सीखी थी, लेकिन मैं बाद में सब कुछ अपनी अम्मी से सीखी कि हाँ, ये चीज़ ऐसे बनती है, अम्मी कैसे बनती है, अम्मी ये भी आना चाहिए था। फिर बाद में होता है ना कि अरे, मुझे तो सीख कर आना चाहिए था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि नसीब वालों को बहुत अच्छे ससुराल मिलते हैं जो अपनी बहुओं का साथ देते हैं, उनको सिखाते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये करना है, ऐसे करना है। बहुत ही कम ससुराल ऐसे मिलते हैं। तो मैं अपनी उन बहनों से कहूँगी कि खाना बनाना बोझ मत समझिए, उसे शौक़ समझिए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो खाना खिला के हर इंसान के दिल में हम उतर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि खाना सीखना चाहिए, और इसलिए नहीं कि दूसरे घर जाना है, इसलिए कि ये एक औरतों का हुनर होता है। ठीक है। और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने ससुराल में भी, अपने मायके से मैंने अपनी अम्मी से बहुत सीखा, अपनी सास से बहुत सीखा, क्योंकि सीखने की लगन थी मेरे अंदर कि मुझे ये भी आना चाहिए। जब इन्हें आता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता है, सीखूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर सीख लूँगी। तो जी ऐसे ऐसे मैंने खाना बनाना सीखा, और मुझे मेरी सास कहती थी अन्नपूर्णा हो तुम, क्योंकि मैं कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं करती थी और उस चीज़ को सीखने की आदत थी मेरी, और जो वो कहती थी मैं मान लेती थी कि हाँ ठीक है,
मैं ये कर लेती हूँ। वो जो मुझे सिखाती थी वो मैं सीख लेती थी। मेरी शादी कुल 19 से 20 साल में हो गई थी। अब आप ही बताइए, आज के टाइम में 19 साल का मेरा बेटा है, वो एक गिलास पानी लेके नहीं पीता है ना। तो बेटा खैर बेटा है, लेकिन आज के टाइम में बेटा बेटी कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ठीक है। और मैं शादी करके अपने घर गई जब, अपने ससुराल, तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरी सास बहुत खुश हुई थी कि चलो जो जो मैं सिखाती हूँ ये सीख लेती है, क्योंकि मेरी अम्मी ने यही कहा था कि अपनी मर्ज़ी से कभी खाना मत बनाना किचन में, जब भी जाना अपनी इन लॉज़ को बताना, जो तुम्हारे इन लॉज़ होंगे, सास हैं, नंद हैं, उनको दिखाना, उनसे पूछना, क्योंकि वो लोग जो बताएंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सीखा अपने ससुराल में भी, अपने मायके में भी। अब मेरी अक्ल ये थी कि कोई पानी मांगता था तो मैं ऐसे ही ग्लास पकड़ा देती थी। तो फिर मेरी सास ने मुझे बताया कि ऐसे दिया जाता है। कोई भी कुछ मांगता था तो मैं हाथ में ले जाकर दे देती थी। वो बचपना था, वो सीखने की उम्र थी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है चाहत। जब आपके अंदर चाहत होती है, आपके अंदर शौक़ होता है, तो आप सब कुछ सीख सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो देखिए जी, यहाँ मेरी मछली भी फ्राई हो गई और मैंने आप लोगों को अपनी बात बताई है। और मेरी बात से आप लोग ये सीखिएगा कि खाना नहीं, हर एक तरीका सलीका एक लड़की का हक होता है। अच्छे अच्छे तरीके, अच्छे सलीके, उससे क्या होता है, उससे माँ बाप की इज़्ज़त बढ़ती है। आपका बात करना बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए कि किसी से आप बात भी करें तो इतने अच्छे तरीके से करें ताकि लोग कहें कि हाँ, इसकी माँ ने ना बहुत अच्छी परवरिश की है, इस बच्ची की तरबियत बहुत अच्छी है। क्योंकि बात ना, लड़कियों की जो बात होती है वो माँ पर आती है। मेरे तो बेटे हैं, फिर भी मैंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको कबूल करे। बाकी आगे भी वो लोग अच्छे रहें। तो देखिए जी, ये देखिए मछली मेरी, देखिए फ़िश, आप लोग देखिए, आप लोग भी इसे बनाइए, इसी तरीके से बनाइए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप लोग इसे बनाइए ताकि ये बहुत ही उम्दा बनेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने फ्लेम को बंद भी कर दिया, ऑफ़ कर दिया, क्योंकि मेरी फ़िश हो चुकी है जी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी मैम कहती थी कि लर्निंग जो है माँ की गोद से लेके कब्र में जाने से पहले तक की होती है। एक इंसान दूसरे इंसान से सीखता है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको पता है, मैं बहुत कुछ मैं यूट्यूब के थ्रू सीख लेती हूँ। मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखती हूँ जो मैं यूट्यूब से सीख लेती हूँ, ब्लॉग में सीख लेती हूँ कि हाँ, ये मुझे ऐसे करना चाहिए, और मैं, यकीन मानिए, मैं उसे फ़ॉलो भी करती हूँ, अपनी लाइफ में उस चीज़ को ले आती हूँ। मेरी कोई कमी कोताही है तो मैं उसको, उस चीज़ पे गौर करती हूँ कि नहीं नहीं, ये तो मेरी कमी है, इसको तो मुझे सुधारना है जी, ठीक है। ये देखिए, मैं ऐसे बनाती जाती हूँ, स्लैब को साफ़ करती जाती हूँ, और मेरी एक ये आदत है, और मैं बर्तन धुलते जाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये लज़ीज़ सी टेस्टी डिलीशियस मछली बन के तैयार है। और ये जो प्लेटिंग मैंने किया है ये बिल्कुल न्यू है, अभी मैंने मिंत्रा से मंगवाया है। आप लोग बताइएगा कि इसकी प्लेटिंग कैसी हुई है। अच्छा जी, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।